Hello everyone. In today's video, we are going to deal about admission under भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. सबसे पहले हम समझेंगे कि एडमिशन क्या होता है. एडमिशन ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो या तो ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, जो किसी भी केस के रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू के बीच में इन्फरेंस सजेस्ट करते हैं. और वो एडमिशन ऐसे लोगों के थ्रू बनाया गया है जो इस एक्ट के अंदर एंटाइटल है. ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से पर्सन है जो एंटाइटल है एडमिशन देने के लिए. तो पार्टीज और उनके एजेंट एंटाइटल है. देन द पर्सन जिसकी पोजीशन है वो एंटाइटल है. और ऐसा पर्सन जिसको एक्सप्रेसली रिफर्ड किया गया है बाय द पार्टी वो एंटाइटल है. पार्टीज यानी कि जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है वो खुद कोर्ट में आके एडमिशन दे सकते हैं, या उनके एजेंट जिसको उन्होंने ऑथोराइज किया है अपने बिहाफ में एडमिशन देने के लिए, या ऐसा पर्सन जिसकी पोजीशन है. पोजीशन इन द सेंस का मतलब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि समझो मिस्टर ए हैं, उनके 5 हाउसेज हैं और उन्होंने अपने पांचों हाउसेज रेंट पे दिए हैं और रेंट कलेक्ट करने के लिए उन्होंने मिस्टर एक्स को रखा है. तो अगर किसी पर्टिकुलर एक हाउस में से जो है रेंट रिकवर नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग सिविल सूट चल रहा है, तो इसके अंदर जो मिस्टर एक्स हैं उनकी पोजीशन है कि वो कोर्ट में आके जो है एडमिशन दे सकते हैं कि उन्होंने वो पर्टिकुलर हाउस में से रेंट कलेक्ट करा है या नहीं करा. ठीक है, अब इसमें जो मिस्टर एक्स है वो पार्टी तो नहीं है सूट की, ना ही वो जो मिस्टर ए है उनके एजेंट है, बट तो भी उनकी पोजीशन है और उनकी लायबिलिटी है जिस वजह से वो कोर्ट में आके एडमिशन दे सकते हैं. देन फोर्थ इज पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू, यानी कि ऐसे पर्सन जिसको पार्टी ने ही रिफर्ड करा एडमिशन देने के लिए वो खुद भी कोर्ट में आके एडमिशन दे सकते हैं. ठीक है, एडमिशन रिगार्डिंग कुछ रिलेवेंट सेक्शंस हैं जिसमें सेक्शन 19 ऐसा बोलता है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेक इट, यानी एडमिशन हमेशा जो भी पर्सन एडमिशन दे रहा है उसके अगेंस्ट में ही प्रूफ होता है, कभी भी उसके फेवर में प्रूफ नहीं होता. जिस वजह से हम कह सकते हैं कि एडमिशन के दो टाइप्स होते हैं, सेल्फ सर्विंग एडमिशन एंड सेल्फ हार्मिंग एडमिशन. और कोर्ट के अंदर ऑलवेज जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है वही रिलेवेंट होता है, सेल्फ सर्विंग एडमिशन कभी रिलेवेंट नहीं होता. ठीक है, सेक्शन 20 बात करता है ओरल एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन रिलेवेंट, यानी कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग कोर्ट में केस चल रहा है और उस डॉक्यूमेंट पे अगर आप ओरल एडमिशन देते हो कोर्ट में आके, तो वो रिलेवेंट नहीं है, बट वो तब रिलेवेंट हो जाएगा जब वो पार्टी कोर्ट के अंदर ऐसा प्रूफ करे कि वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल है और जो केस चल रहा है ना वो डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस रिगार्डिंग नहीं है, तभी कोर्ट पार्टी को अलाउ करेगा कि आप इसके अंदर ओरल एडमिशन दे दो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग. ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन 21 जो बात करता है एडमिशन इन सिविल केसेस. तो सिविल केसेस के अंदर जो एडमिशन है वो इनरिलेवेंट होते हैं, बट वो तब रिलेवेंट होते हैं जब दोनों पार्टीज जो हैं, यानी कि केस की जो दोनों पार्टीज हैं वो म्यूचुअली एग्री हो जाती हैं कि हम इस पे कोई भी एविडेंस नहीं देंगे, तो कोर्ट उनको अलाउ करता है कि आप इसमें एडमिशन दे सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद में सेक्शन 25 है जो ऐसा कहता है कि एडमिशंस जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं. कंक्लूसिव प्रूफ मतलब ऐसे प्रूफ जिसको रिबटल करने के लिए उसके अगेंस्ट में एविडेंस नहीं दिया जा सकता. ठीक है, तो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है बट में स्टॉप है. स्टॉप का मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है जिसमें कोर्ट जो भी पर्सन जो एडमिशन देता है उसको बोलता है टू शट माउथ, यानी कि समझो कि मिस्टर ए है, उनने कोर्ट में एक बार ऐसा बोल दिया कि हाँ मैंने मिस्टर बी से 5000 रुपीज लिए थे. फिर बाद में वो नेक्स्ट प्रोसीडिंग के अंदर ऐसा बोलते हैं नहीं मैंने मिस्टर ए से 2000 रुपीज ही लिए थे. ठीक है, तो उनने क्या करा, अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, तो कोर्ट ऐसा बोलेगी टू शट योर माउथ, और जो आपने पहले चीज बोली थी कोर्ट उसे ही कंसिडर करेगी. इसको हम बोलते हैं स्टॉपर. ठीक है, तो जो एडमिशन है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है बट में स्टॉप है, यानी कि जो चीज आपने पहले एडमिट कर दिया कोर्ट उसे ही रिलेवेंट समझेगी. ठीक है, तो एडमिशन के अंदर जनरली हमने देखा कि एडमिशन कौन दे सकता है. एडमिशन ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो या तो पार्टीज, उनके एजेंट्स, या ऐसे पर्सन जिसको रिफर्ड किया है या जिसकी पोजीशन है एडमिशन देने की, वो लोग एडमिशन दे सकते हैं. और एडमिशंस जो है वो हमेशा रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू में इन्फरेंस सजेस्ट करते हैं, यानी कि वो रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू को हाईली प्रूव करते हैं कि हाँ ये जो पर्टिकुलर चीज है वो एकदम रिलेवेंट है और एकदम प्रूव्ड है. ओके, तो हमने देखा कि एडमिशन कौन कौन दे सकता है. उसके बाद में एडमिशन हमेशा जो पर्सन एडमिशन देता है उसके अगेंस्ट में प्रूफ होता है. डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर आपको ओरल एडमिशन देना है तो आपको पहले कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल हो, और
डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और अगर सिविल केसेस के अंदर एडमिशन तभी रिलेवेंट माना जाता है जब दोनों पार्टीज एग्री हो गई हैं एडमिशन ना देने के लिए, यानी कि पर्टिकुलर दोनों पार्टीज हैं उन्हें म्यूचुअली एग्री कर लिया है कि हम इस केस के रिगार्डिंग कोई भी एविडेंसेस नहीं देंगे, तो कोर्ट जो है उनको एडमिशन देने के लिए अलाउ करता है। और जो एडमिशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है बट स्टोपल है, ठीक है। एडमिशन हमेशा सिविल केसेस में दिया जाता है एंड कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केसेस में लिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।